नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करेंगे, जो टॉपिक हमारा है, बृहस्पति के गोचर के ऊपर है। बृहस्पति महाराज का गोचर हमेशा अच्छा होता है, तो आज जो टॉपिक करेंगे उसमें कैंसर साइन के अंदर जिसमें बृहस्पति का गोचर होने वाला है, उस ग्रह के अंदर, उस राशि में अगर कोई दूसरा ग्रह, बाकी के ग्रह जो बैठे हुए हैं, उनके ऊपर से जब बृहस्पति जाएंगे तो कैसा प्रभाव दे सकते हैं। किसी ने बोला था कमेंट्स के अंदर कि आप इसके ऊपर भी वीडियो बना करके डालें, तो आज डालते हैं। अगली वीडियो फिर देख लेंगे बृहस्पति आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठा है, वहाँ से बृहस्पति का गोचर कैसा होने वाला है या कैसे रिजल्ट वो दे सकता है, वो उस पर बात करेंगे। आज का गोचर आपकी कुंडली में कैंसर राशि में, जहाँ पर भी कैंसर राशि है वहाँ पर कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसके ऊपर से बृहस्पति का गोचर कैसा जाएगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि शनि का गोचर, राहु का गोचर, केतु का गोचर और बृहस्पति का गोचर, ये चार ग्रह ऐसे हैं जब इनका गोचर होता है किसी भी ग्रह के ऊपर से या वैसे भी, तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। उसकी वजह यह है कि ये ग्रह लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, उस राशि से संबंधित, उसके नक्षत्रों से संबंधित प्रभाव आपकी ज़िंदगी में देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कैसे ग्रह हैं। जैसे राहु केतु शनि तो मैलेफिक ग्रह हैं, लेकिन बृहस्पति जो है वो आशीर्वाद है, आपका भाग्य का मालिक है, आपका भाग्य है, ये आपके भाग्य में क्या पड़ा है। और नाड़ी में एक रूल है, जब भी बृहस्पति किसी भी ग्रह के ट्राइन से गुजरता है या किसी भी ग्रह के ऊपर से गुजरता है तो अच्छा फल देता है, बढ़ा देता है उसको। इसमें एक कहानी थी जो हमारे कोर्स में बताई गई थी। जब शुक्र की बेटी की शादी टूट गई तो शुक्र ने बृहस्पति को बुलाया कि मेरी बेटी की शादी है, अब देखना कोई उल्टा सीधा ना हो। अब शुक्र खुद इतने बड़े ब्राह्मण हैं, इतने बड़े वो एस्ट्रोलॉजर हैं या ज्योतिष के ज्ञाता हैं, वो बृहस्पति को बुला रहे हैं। तो कोई बात नहीं, बृहस्पति गए उसकी शादी में गए और उसकी बेटी को देखते रहे कि भाई शादी ठीक ठाक निकल जाए, कोई अनहोनी ना हो। तो शादी पूरी तरीके से हो गई। होने के बाद बृहस्पति देव ने शुक्र देव से पूछा, तुम तो ऐसे ही भैया, तुम तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुम कह रहे थे। तो शुक्र देव ने बृहस्पति को बोला, इस शादी में विघ्न इसलिए नहीं आया क्योंकि आप मेरी बेटी को देख रहे थे। तो कोई बृहस्पति का कंटिन्यूस जो ध्यान था वो उसकी शादी में हो रही, जो शादी हो रही थी उसी के ऊपर था, उनकी बेटी के ऊपर था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप इसको देख रहे हो, इसीलिए इसकी शादी में विघ्न नहीं आया, अब इसकी शादी चल जाएगी। देवयानी नाम था उसका। तो ये है शुक्र बृहस्पति की माया कि जिस ग्रह को देख लेते हैं, जिस ग्रह के ऊपर से जाते हैं, वहां पर अच्छाई ही क्रिएट करते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले वही हमारा फॉर्मेट है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है, हालांकि बहुत से लोग कभी भी लाइक नहीं कर पाते या उनको वीडियो अच्छी नहीं लगती, वो वजह हो सकती है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे उनका नेचर है, तो नेचर तो किसी का बदला नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, एक हमारा एक वो होता है कि रिक्वेस्ट करनी, अगर मानते हैं तो बढ़िया, नहीं मानते कोई बात नहीं। लाइक और शेयर अगर कर सके आप तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो अभी बात करते हैं हम नवग्रह के ऊपर से बृहस्पति का गोचर। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य। कैंसर राशि में सूर्य अगर आपके बैठे हैं, उसके ऊपर से बृहस्पति का गोचर होने वाला है, तो ये दिखाता है कि आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। आपकी अगर कोई प्रमोशन, कोई पदोन्नति रुकी हुई है कहीं पर, तो उससे संबंधित कोई इवेंट होने वाला है, क्योंकि फोर्थ हाउस पद का भी होता है। ज्योतिष में फोर्थ हाउस को थ्रोन बोला गया है। थ्रोन मतलब के कुर्सी।
तो वो हो सकता है, क्योंकि आपका सूर्य जो है लियो से 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो अभी आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति की हानि होगी और एक नई स्थिति का पुनर्निर्माण होगा, जो आपके मान सम्मान को बढ़ा करके मतलब उसमें चांद तारे लगा सकता है, आपको चमका सकता है, आपकी चमक में बढ़ोतरी होगी। तो आप देखिए आपका कैंसर राशि कहाँ पर है, लियो कहाँ पर है, और उससे संबंधित आपका कुछ ना कुछ चीज छूटेगी और आगे आपका जो प्रस्थान होगा एक अच्छी जगह पर प्रस्थान होने की संभावना यहाँ पर बनती है। सूर्य मान सम्मान का कारक है, तो मान सम्मान में बढ़ोतरी करवा सकता है, आपके किसी अच्छे कर्म की वजह से आपको समाज में आगे आकर के काम करने का मौका मिल सकता है और आप अपनी लाइफ में तरक्की कर सकते हैं। वहीं सूर्य के चंद्रमा के ऊपर से अगर सूर्य का गोचर हो रहा है, चंद्रमा के ऊपर से अगर बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो ये अपने आप में एक गज केसरी योग बनाता है। अब गज केसरी योग का मतलब होता है कि आपको हराना मुश्किल है, आपके अंदर नॉलेज इतना है कि आप अपनी नॉलेज के दम पर जब कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे तो अपनी नॉलेज के दम से आप आगे निकल जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा की आपस में बनती नहीं है, उसकी वजह शायद आप सबको पता होगी, लेकिन बावजूद इसके कि दोनों ग्रह जो है एक अच्छा काम करने वाले हैं, अच्छी नेचर के हैं, तो यहाँ पर आपके अंदर स्पिरिचुअल स्थानों की यात्रा करने का मौका आपके हाथ लग सकता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा सकते हो, आपके घर के अंदर अच्छे अच्छे लोगों का आना जाना, जो एक अच्छी पोस्ट पे हैं या धार्मिक पोस्ट पे हैं, वो आ सकते हैं, या आप कोई ऐसा आयोजन करवा सकते हो या किसी आयोजन का हिस्सा आप बन सकते हो। जैसे भागवत कथा होती है, रामचरितमानस की कथा होती है, राम कथा होती है और बहुत सारी कथाएं जो होती हैं, उसके अंदर आप भागीदारी कर सकते हो। तो उस भागीदारी में आपको बड़े बड़े लोगों से, महात्माओं से, संतों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो सडनली आपका यहाँ पर धार्मिक कामों में जुड़ना वो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो आपको उसकी तरफ आपका इनिशिएशन हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम एक है कि आपकी मदर को थोड़ा सा, या मदर की वजह से थोड़ा सा आपको हेल्थ इशू या आपकी मदर को कोई ना कोई हेल्थ इशू होने की संभावना यहाँ पर बनती है। प्रॉपर्टी के मामले में तो ये ठीक है, बट आपको घुमाने मतलब जो आपका वो होता है, मैंने बताया जो पार्टिसिपेंट या घर के अंदर कोई अच्छा काम करवाना, वो आप इसमें देख सकते हैं, ऐसा हो सकता है अगर चंद्रमा के ऊपर से बृहस्पति का गोचर हो रहा है। मंगल के ऊपर से अगर बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो मंगल कर्क राशि में नीच का होता है और बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो एक तरह से यहाँ पर नीच भंग बनाएंगे। तो मंगल क्या है, लैंड का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, गाड़ियों का कारक है। गाड़ियाँ वो जो आप जिससे आप अर्निंग क्रिएट करते हो, या जो सिंपल गाड़ी होती है, तो उस गाड़ियों में फेरबदल हो सकता है। आप कोई गाड़ी लेकर के आप उसको अपना पैसा कमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी से संबंधित काम, कोई अगर आपका इशू चल रहा है पहले से, उस प्रॉपर्टी के इशू के अंदर कुछ ना कुछ संभावनाएं जो आपके पक्ष में हो वो देखी जा सकती हैं, वो आपके हक में आ सकती हैं। अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे यहाँ पर, तो आपका फोकस होने का जो सिस्टम है वो सही हो जाएगा और आप लोगों की बातों को सुन करके उसका निचोड़ निकाल करके या कैसे डील करना है उसमें ये चीज़ों को ऐड कर देगा बृहस्पति। जहाँ पर मंगल के ऊपर से अगर आपका जा रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है, तो गुस्सा अभी आपका, गुस्से का इंटेंसिटी तो कम होगा ही होगा, लेकिन गुस्से को कहाँ पर यूज़ करना है वो डायरेक्शन आपको इस दौरान मिल जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मंगल जो नीच का होता है उसके अंदर अग्रेशन बहुत होता है,
और वो अग्रेशन वो अपने घर पे निकाल देता है या अपने खास लोगों के ऊपर या अपनी मदर के ऊपर। लेकिन इस गोचर के दौरान वो अपने अग्रेशन को उसको कहाँ पर यूज़ करना है, उसकी डायरेक्शन इसको मिल जाएगी। ठीक है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम आपका अटका हुआ है तो उसके उसके आपके फेवर में आने की संभावना है। कोई आपका इनहेरिटेंस का इशू है, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है। तो आप देख लीजिए। दूसरी बात, अब सबका मंगल कर्क राशि में 4th हाउस के अंदर हो ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप देखेंगे कि मंगल आपकी कुंडली में जिन राशियों को उसका स्वामित्व प्राप्त है, उन राशियों से संबंधित आपको अच्छे परिणाम मिलने की पूरी पूरी संभावना है। मान लीजिए आपका मकर लगन है और यहाँ पर मकर लगन में मंगल जो है वो 4th हाउस का और 11वें घर का स्वामी बनता है, और यहाँ पर बृहस्पति का गोचर कहाँ पर हो रहा है, 7th भाव के अंदर। तो चौथे घर के और 11वें घर के रिजल्ट आपको अच्छे मिलने की संभावना है। अगर मैरिड लाइफ में कोई इशू हो रहा है किसी भी वजह से, वो इशू सॉर्ट आउट होने की संभावना यहाँ पर बनती है, और सेटलमेंट का चांस भी आपका यहाँ पर बनता है। अगर आप फॉरेन में सेटलमेंट होना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही, शादी हो सकती है, शादी होने का चांसेस यहाँ पर आपका बन जाएगा। ऐसे आपने इसको देखना है। उसके बाद मंगल के बाद आ गया मरकरी। बुध के ऊपर से जब बृहस्पति का गोचर होता है तो ऐसे लोग का जो इंटेलिजेंस, जो अपने इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उनकी इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ करना है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जहाँ पर भी आपके चार्ट में मिथुन राशि पड़ी है या वर्गो राशि पड़ी है, उन भावों से संबंधित अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। बृहस्पति का बुध के ऊपर से जाना मतलब आपकी नॉलेज जो पहले थी, वो नॉलेज अभी आप उसको बढ़ाने के लिए कोई ना कोई कोर्स आप ले सकते हैं, कोई ना कोई किसी तरीके की आप एजुकेशन प्राप्त करने की और बढ़ सकते हैं, जिससे आपका इंटेलिजेंस में और निखार आए। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन ज़्यादा करना पड़ता है, लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो इंटरेक्शन अभी बढ़ेगा, लेकिन वो जो इंटरेक्शन बढ़ेगा उससे आपको फ़ायदा होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। तो बुध के ऊपर से बृहस्पति का जाना, हालांकि बुध बृहस्पति को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन बृहस्पति बुध को दुश्मन नहीं मानता। इस वजह से भी बृहस्पति तो भाग्य है, ब्लेसिंग है, उसको ब्लेसिंग देनी है उसके। अभी आप किसी संत के दरबार में चले जाइए, उसके आश्रम में चले जाइए, आप कौन हो क्या हो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका काम है आपको आशीर्वाद देना, तो वो आपको आशीर्वाद देता है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने इसको आशीर्वाद नहीं देना, मैंने उसको आशीर्वाद नहीं देना। तो वो सबको आशीर्वाद देते हैं। लाइक जैसे अभी वो हमारे जो क्या नाम है उनका, जिनके प्रवचन बड़े आते हैं, जिनकी किडनी खराब है, परमानंद शायद, तो आप उनके पास जाइए तो वो कभी पूछते नहीं आप कौन हो क्या हो कहाँ से हो, वो आपके सवालों का जवाब देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये बृहस्पति का काम है आशीर्वाद देना, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि सामने कौन है। तो इस तरह से आपकी इंटेलिजेंस के अंदर निखार आ सकता है। जहाँ पर भी मिथुन राशि पड़ी है या जहाँ पर भी वर्गो राशि पड़ी है, उस भावों से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ये बच्चा नहीं हो रहा, जब बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, तो बच्चों से किसी न किसी प्रकार का आपका कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है कि या तो बच्चे आपके पास आ सकते हैं या आप बच्चों के पास जा सकते हैं। कंसीव नहीं हो रहा तो कंसीविंग यहाँ पर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है। उसके बाद मरकरी के बाद बृहस्पति खुद, अब बृहस्पति आपका एग्जाल्टेड बुक में बैठा हुआ है और उसके ऊपर से एग्जाल्टेड बृहस्पति का गोचर होने वाला है, तो ये डबल एक्शन है इसका हो गया बृहस्पति का। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आगे बढ़ सकते हो। स्पिरिचुअल, अपने मोक्ष के लिए काम करना, अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए काम करना, जो लोग हैं लोगों में अपनी अप्रोच को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाना जिससे आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आम लोग जुड़ें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों का भला कर सकें, समाज सेवा कर सकें। कुछ ऐसे काम आप करने वाले हो इस दौरान,
लाइक जैसे कोई ऐप डाउनलोड ऐप कोई ऐप बना दिया अगर आप अच्छे ओहदे पर हैं, कोई ऐसा सिस्टम बना दिया कि इस दौरान मैं लोगों से इतने बजे मैं मिलूँगा। जैसे कि आप देख लीजिए जो परमहंस हैं, परमानंद, जो जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया था, आप उनसे मिलने जाओ वो ना मिल पाएँ तो उनको आपको बोलते हैं कि आप सुबह जब वो सैर करने जाते हैं तब आप उनके साथ मिल सकते हैं। तो ये एक अलग से उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि अगर आप मेरे को वैसे मिलना चाहते हैं तो आपको मेरे शिविर में आना पड़ेगा जहाँ जिसका टाइमिंग है, सिस्टम है। अगर सिर्फ दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन मात्र करना चाहते हैं, तो फिर आप जब मैं सैर करने जाता हूँ तब आप मेरे दूर से दर्शन कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। तो ऐसे ही आप कुछ ना कुछ लोगों के अंदर अपनी अप्रोच बढ़ाने के लिए कोई ना कोई नया सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखता है, नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं, अपने स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए कोई साधना कर सकते हैं। वो साधना आपके जो इमेज है, जो आपकी ऑरा है, उस ऑरा को और पॉजिटिव बना करके उसमें आपके निखार ला सकती है। ऐसा आप यहाँ पर बृहस्पति का गोचर बृहस्पति के ऊपर से हो रहा है, तो ऐसा देखा जा सकता है, यहाँ पर आपके साथ हो सकता है। प्रॉपर्टी के मामले में, घर के मामले में कोई इनिशिएशन ले सकते हैं आप, नई लैंड लेना चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। उसके बाद कुल मिलाकर बृहस्पति का गोचर बृहस्पति के ऊपर से तो अच्छा ही होता है। कैंसर राशि में बृहस्पति बैठा हो तो ऐसा आदमी देव समान होता है, देवतुल्य होता है, उसमें वल छल नहीं होता। हाँ, थोड़ा ईगो जरूर होता है। ईगो इसलिए होता है क्योंकि उसके पास नॉलेज बहुत होता है। तो अभी जब बृहस्पति का गोचर बृहस्पति से होगा तो आपका नॉलेज और बढ़ेगा किसी न किसी प्रकार से, और उस नॉलेज के दम पर आपको थोड़ी सी ईगो अगर आपके अंदर आती है तो आप उसको कंट्रोल करने का कोशिश करें। ठीक है, लोग तो आपसे जुड़ेंगे, ये बात तो हो सकती है, होने की पूरी संभावना है। बृहस्पति का गोचर शुक्र देव के ऊपर से होना हो तो उसका एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था कि जब बृहस्पति शुक्र की बेटी को देख रहे थे तो उसकी शादी में कोई भी ऐसा इश्यू क्रिएट नहीं हुआ। तो बृहस्पति का शुक्र को लेकर के देखना, तो शुक्र शादी है, शुक्र फीमेल है, शुक्र आपका पैसा है, शुक्र आपकी लग्जरी है, तो इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको बढ़ा देंगे, इसमें वृद्धि करेंगे। आप देखिए आपकी कुंडली में शुक्र किन भावों का स्वामी है। मान लीजिए आपका कर्क लग्न है और शुक्र जो है आपके 4th हाउस के स्वामी हैं और 11वें घर के स्वामी हैं। तो इन घरों के अंदर वृद्धि कर देंगे। वृद्धि करेंगे मतलब आपको किसी ऐसी जगह पर ले जा सकते हैं जहां पर अभी आप काम करते हैं, तो आपको किसी ऐसी जगह पर ले जा सकते हैं जो जगह देखने में उस जगह से बेहतर हो, सुंदर हो, आरामदायक हो, जहाँ से आपको पैसा मिले, अच्छा पैसा मिले, या अच्छे लोगों से आपका मेल जोल होना शुरू हो जाए, ऐसा दिखाता है। अब ये इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि शुक्र जो है वो किस भाव के अंदर बैठा हुआ है, या कैंसर राशि किस भाव में बैठी है, उस भावों से संबंधित आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए आपका लिब्रा लगन है, तो लिब्रा लगन में शुक्र लगन लोड होकर के और 8वें का स्वामी होकर के 4th हाउस में बैठा और उसके ऊपर से गोचर हो रहा है बृहस्पति का। तो बृहस्पति यहाँ पर आपके 3रे भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो सीधा सीधा ये दिखाता है कि आपके प्रोफेशन में एक चेंज आने वाला है। अब जितना अभी आप काम कर रहे हो उस काम में थोड़ा सा विराम होगा और आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। आप अपने जहाँ पर भी आपका ऑफिस है उस ऑफिस को आप इस तरीके से बना सकते हैं कि आप तक लोगों का अप्रोच जो है वो कम हो जाए, और बाकी का जो काम है, जो आपके नीचे लोग काम करते हैं, वो उस काम को संभालें। बेसिकली आपको कंफर्टेबल जोन में रखना, ये दिखाता है। ठीक है, तो वो आप गाड़ी बदल सकते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं गाड़ी बदल सकते हैं बड़े आराम से। गाड़ी आपको लोन वगैरह चाहिए तो मिल भी जाएगा। घर के अंदर रेनोवेशन, घर के अंदर रॉयल्टी की चीज़ों को लाना, बढ़िया चीज़ों को लाना। जैसे अभी गर्मी चल रही है तो एसी पुराना हो गया तो नया एसी लेके आना, एसी वाला एसी ले आए, कोई बढ़िया क्वालिटी का एसी लेके आए, ऐसे कुछ चीज़ें। सोफ़ा ख़राब हो गया, सोफ़ा बदल दिया,
मतलब घर के अंदर की जो ऑरा है, या जहाँ पर भी कैंसर राशि आपकी पड़ती है, वहाँ का जो एरिया है, उस एरिए को रेनोवेट करके अपने अकॉर्डिंग बना लेना, ये दिखाता है बृहस्पति का गोचर शुक्र की ऊपर से। शादी नहीं हो रही तो शादी होने के चांसेस यहाँ पर बना देगा, और कोई शादी में ऑलरेडी दिक्कत चल रही है तो उस दिक्कत के अंदर जो प्रॉब्लम आपको आ रही है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आ सकता है और आपकी शादी बच सकती है। ठीक है, उसके लिए एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। बृहस्पति की सिर्फ एक कमजोरी है, वो कमजोरी है उसका ईगो। ईगो इसलिए है क्योंकि उसके पास नॉलेज है। जब जिसके पास नॉलेज होता है तो उसको ईगो आना ऑलरेडी स्वाभाविक है कि भाई मेरे पास उस हर बात का हल है जिसकी जो आपके पास प्रॉब्लम है। ऐसे ही नहीं, देवता इसको देव गुरु बोला गया है कि जब देवताओं को कोई ना कोई इशू क्रिएट होता है तो वो बृहस्पति के पास जाते हैं, तो बृहस्पति अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से उनकी उन मुश्किलों को दूर करते हैं। ठीक है, इसलिए जब तक बृहस्पति का साया या बृहस्पति का आशीर्वाद देवताओं के ऊपर रहा, देवता युद्ध नहीं हारते। उसके बाद बृहस्पति का गोचर शनि देव के ऊपर से हो रहा है। अब शनि देव के ऊपर से बृहस्पति का गोचर, शनि देव क्या है? शनि देव आपका कर्म कारक ग्रह है, आपके प्रोफेशन का ग्रह है, आपके बिजनेस का ग्रह है, आपकी हेल्थ का ग्रह है, आपके जो स्नायु तंत्र है उसका प्लैनेट है। तो इन सब में अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को वो दूर करते हैं। बृहस्पति और शनि का गोचर मतलब धर्म कर्म अधिपति, तो यहाँ पर धर्म कर्म अधिपति योग बना देंगे। और अगर आप किसी वजह से धार्मिक कार्य नहीं कर पा रहे या आपका इंटरेस्ट नहीं बनता धार्मिक कार्यों में, तो यहाँ पर आपको धार्मिक कार्यों से वो जोड़ना शुरू कर देंगे, या आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जुड़ना शुरू हो जाएंगे धार्मिक कार्यों के साथ। तो उसके दौरान आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन मंदिर का करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मंदिरों में आना जाना, या हो सकता है आपके पास कोई ऐसा ऑफर भी आ सकता है कि जिसमें बोला जाए कि भाई साहब हम ये मंदिर हम जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो वो अगर आप सहयोग करते हो तो वो भी धर्म कर्म अधिपति योग को फलित करता है, क्योंकि आपने कुछ डोनेशन दिया है, दान दिया है किसी धार्मिक स्थान के लिए, और वो आपका एक धार्मिक कर्म कहलाएगा। स्नायु तंत्र में दिक्कत है तो वो दिक्कत आपकी दूर हो सकती है। कोई ना कोई आपको ऐसा रास्ता, कोई दैवज्ञ, कोई डॉक्टर, ठीक है, आपको मिल सकता है जो आपको इन मुश्किलों से उबार सकता है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। तो वर्क स्थल में बढ़ोतरी कर देगा, वर्क स्थल में आपको प्रॉब्लम जो आ रही है उसका कोई ना कोई हल निकाल देगा। और आप देखिए जहाँ पर भी आपकी कुंभ राशि और मकर राशि पड़ती है, अगर आपकी कुंभ राशि और मकर राशि लगन में पड़ रही है तो ये आपके लिए बेहतरी का काम करेगा। ठीक है, कोई बुजुर्ग ब्राह्मण से आपकी मुलाकात हो सकती है, तो वो जो ब्राह्मण अगर आपके पास कोई आता है ऐसा, या आपकी मुलाकात होती है चलते हुए आते जाते हुए, तो आप उस ब्राह्मण को अगर कुछ मांगता है तो आप उसको लेकर के जरूर दें, या फिर आप अपनी मर्जी से उस ब्राह्मण को कोई ना कोई चीज़ ले दें जो आपको अच्छी लगती हो, तो ये गोचर आपके लिए और प्रभावशाली हो जाएगा। ऐसे ही जैसे एक बृहस्पति किसी भी ग्रह के ऊपर से गुजरेगा तो उस ग्रह से संबंधित कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई चीज, औरत, मर्द, बच्चा आपके पास आएगा, आपसे कुछ ना कुछ मांगने का प्रयास करेगा। तो आपको अगर बृहस्पति का पूरा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उस व्यक्ति को जो वो मांगता है आप उसको लेकर के दे दें। वो आपसे वही मांगेगा जो आप उसको इजीली दे सकते हो। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मेरे से आज एक चूक हुई है, मैं कहीं जा रहा था, अपना ये मेरा ट्रीटमेंट चलता है, तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत थी जो हाथ दे रही थी मेरे को, लेकिन मैं रुका नहीं क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट था तो मैं लेट हो रहा था और मैं निकल गया। ठीक है, हो सकता है, मेरे को पता नहीं उसको क्या था क्या नहीं था, मेरे को करना चाहिए था, लेकिन एक तो बादल बने हुए थे, बारिश होने वाली थी, तो मैं कहीं भीग ना जाऊं इस वजह से भी मैं जल्दी में था और मैं निकल गया। खैर एनीवे कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, कोई अगर ऐसा फिर दोबारा से इंसिडेंट होगा तो फिर उसको करने का कोशिश करेंगे।
तो आप कोशिश करिएगा ऐसा, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ होता है तो। अब शनि देव का गोचर राहु के ऊपर से होता है, तो राहु और गुरु का गोचर अगर राहु के ऊपर से होता है और गुरु और राहु की बनती नहीं, ठीक है, उसमें इसको गुरु चंडाल योग बना दिया गया है। बताते हैं कि ये गुरु चंडाल योग होता है। गुरु चंडाल योग में क्या होता है कि आपके पूर्वजों ने किसी ना किसी ब्राह्मण के साथ या धर्म को लेकर के कोई ना कोई ऐसा काम किया होता है जो कि समाज की मर्यादा के खिलाफ होता है, जो कि धर्म के खिलाफ होता है, और जहाँ पर वो उसका अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा इंसिडेंट आपके परिवार में दिखाई देता है, तो ये वो समय है जब आप उस इंसिडेंट को, जो वो कार्य किया गया, उसको सुधारने का समय अब है, जब बृहस्पति का गोचर राहु के ऊपर से हो रहा है। तो आप उस गलती को ढूंढिए, अगर आपको मिलती है अपने परिवार में, उस गलती को सुधारने का प्रयास करें। जैसे कि मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपके परिवार में पहले किसी आपके पूर्वज ने, आपके फादर ने, दादा ने, भाई ने, ताया ने, किसी न किसी ब्राह्मण का किसी प्रकार से अपमान किया है, या कोई ना कोई पीपल का पेड़ उन्होंने काटा है अपने फायदे के लिए, तो इस दौरान आप जो कर्म उन्होंने किया था उसको वापस सही करने के लिए आप वो काम करें, मतलब ब्राह्मण को दान दें, ब्राह्मण को अपनी इच्छा से चीज़ें लेकर दें, जिस ब्राह्मण को ज़रूरत है वो लेकर के दें, ठीक है। तो वो जो कर्ज है ना, वो कर्ज खत्म होगा। पीपल का पेड़ लगा सकते हैं, बरगद का पेड़ लगा सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी पेड़ लगाएं जो बड़ा हो। बरगद के पेड़ को देखो आप, सालों साल खड़ा रहता है, उसकी जड़ें निकल के आ जाती हैं। पीपल का पेड़ भी सालों साल खड़ा रहता है। तो ये जो पेड़ होते हैं, ये पेड़ राहु से संबंधित होते हैं। आप देखो, अगर आपको पता है, अगर आपके घर में पता होगा कि बरगद के पेड़ पे और पीपल के पेड़ पे भूतों का वास होता है, इन्हीं दो पेड़ों पे होता है। क्यों भाई, बाकी पेड़ों पे क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पेड़ अपने आप में बड़े पवित्र हैं। वहीं पर बोला गया है कि सुबह 4 बजे के आसपास जिनको कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पा रहे, तो सुबह 4 बजे ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास पीपल के पेड़ पे होता है। तो सुबह 4 बजे उठ के आप जाइए, गड़वी में जल भरें, उसमें काले तिल डालें, 1 रुपये का सिक्का डालें, और 4 बजे उसको पीपल पे शनिवार के दिन जल चढ़ा करके आएँ। फिर देखिए आपका कैरियर, आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट होती हैं। और ये मैंने खुद किया है और मेरे को रिजल्ट मिले हैं। अब ये बात हो रहा है कि अब इस उम्र में आके सुबह 4 बजे उठना नहीं ठीक, नहीं उठ पाते, नहीं कर पाते, तो ये भी ऊपर वाले की इच्छा है, तो वो बल देगा तो अपने आप हो जाएगा, शायद अभी हो जाए। तो ये काम करने से आपको फायदा मिलेगा, तो आप ये काम आप करिए, ठीक है। वो दूसरी तरफ बृहस्पति का गोचर जो है वो केतु के ऊपर से होने वाला, तो केतु के ऊपर से जब बृहस्पति का गोचर होता है, तो ये गोचर केतु और बृहस्पति, गुरु और चेला बोला गया है इसको। केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है और बृहस्पति डायरेक्शन का कारक है, धर्म का कारक है। तो यहाँ पर आज के युग में बृहस्पति और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, वो आज के लिए अच्छा, कल युग के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। क्योंकि कल युग में आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो आप तब जाएंगे ना जब आपका घर परिवार भरा पूरा होगा, सब कुछ होगा, तब आप जा सकते हैं। लेकिन आजकल की डेट में तो रोटी खाना इतना मुश्किल है, तो मोक्ष और वो तो भूल जाइए। तो यहाँ पर आपको साधना की तरफ लेके जा सकता है। आपका ध्यान जो है, आप अपने मोक्ष की तरफ अग्रसर होइए, इन चीज़ों को छोड़िए, उसकी तरफ आपका जो प्रस्थान हो सकता है। बृहस्पति केतु, केतु कट है, बृहस्पति धर्म है,
चौथे घर में उच्च का है तो कोई ना कोई गुरु आपको ऐसा मिल सकता है जो आपका आगे का पथ लाइफ का है। अगर आप उस एज के अंदर है, लाइक मेरी जैसी एज आपकी है 57-58 साल के आसपास, तो आप अपने मोक्ष के लिए एक अच्छे रास्ते पे निकल सकते हैं कि चलो अब तो यार बच्चे भी शादी हो गई, बच्चे ब्याह गए, सब कुछ हो गया, अब कुछ अपने लिए भी करें। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको घर छोड़ के जाना पड़े। आपकी संगत या आपको कोई ना कोई ऐसा गुरु या लोग मिल सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में, आपकी ज़िंदगी के रास्ते में, मोक्ष के रास्ते में आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये बृहस्पति केतु का यहाँ पर दिखाता है। तो केतु जहाँ पर होता है तब बृहस्पति, अब केतु यहाँ पर 8वें राशि का कोल लॉर्ड है। 8वां राशि मतलब वृश्चिक राशि का कोल लॉर्ड है। तो अब देखिए वृश्चिक राशि आपकी कहाँ पर पड़ी है, उससे संबंधित अच्छा रिजल्ट आपको देने की संभावना यहाँ पर बनती है। वृश्चिक राशि वैसे देखा जाए तो आपकी इनहेरिटेंस की है। तो इनहेरिटेंस में अगर कोई दिक्कत आ रही है या आपके ससुराल पक्ष की तरफ से कोई दिक्कत आपको आ रही है, तो वो दिक्कत यहाँ पर सॉर्ट आउट होने की संभावना बनती है, क्योंकि आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो आपको विरक्ति की ओर ले जाएंगी कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा सिस्टम बन सकता है और वो विरक्ति ही आपको आगे जाके आपके मोक्ष के मार्ग या उच्च धर्म के मार्ग पर आपको अग्रसर कर सकती है। तो ये था बृहस्पति केतु का नॉलेज, स्पिरिचुअल बुक्स, स्पिरिचुअल वीडियोस, वो सब देखने की आपकी जिज्ञासा बढ़ सकती है। ठीक है, उसको एक्वायर करना। तो ये था वीडियो बृहस्पति का बाकी ग्रहों के ऊपर से। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपका अनुभव कैसा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।